नमस्कार दोस्तों, बुक रीडिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, कहते हैं पहला कदम मा, मांगना है। पहला कदम मांगना है। ब्रह्मांड को आदेश दें, ब्रह्मांड को बता दें कि आप क्या चाहते हैं। मतलब ब्रह्मांड को सीधी सीधी आप बता दें आप क्या चाहते हैं और ब्रह्मांड को बता दीजिए कि आप क्या चाहते हैं। सीधी शब्द में बता दीजिए, कोई भी झूठ नहीं यहाँ पे नहीं सुनता। ब्रह्मांड आपके विचारों को प्रतिक्रिया करता है। आगे कहते हैं कि आप सचमुच क्या चाहते हैं, बैठ जाएं और उस चीज को एक कागज पर लिख लें। वर्तमान काल में लिखें। आप यह लिखकर शुरू कर सकते हैं कि मैं इस समय इसी लिए इतना खुश और कृतज्ञ हूँ, क्योंकि और फिर स्पष्ट करें कि आप अपने जीवन में हर क्षेत्र को कैसा बनाना चाहते हैं। आपको चुनाव करना होगा कि आप क्या चाहते हैं, लेकिन आपको इस बारे में स्पष्ट रहना होगा कि आप वर्तमान में क्या चाहते हैं। यह आपका काम है। अगर आप स्पष्ट नहीं हैं तो आकर्षण का नियम आपको अपनी मनचाही चीज नहीं दे सकता। ये तो सही बात क्या कहता है, अगर आप फ्रीक्वेंसी भेजेंगे तो आपको सिर्फ परिणाम ही मिल सकते हैं। शायद जिंदगी में पहली बार यह पता लगाएगा कि आप वास्तव में क्या चाहते हैं। अब जब आप जान चुके हैं कि आप कुछ भी पा सकते हैं, बन सकते हैं या कर सकते हैं और कोई सीमा नहीं है, तो बताइए कि आप क्या चाहते हैं। मांगना रचनात्मक प्रक्रिया का पहला कदम है, इसलिए मांगने की आदत डाल लें। अगर आपको विकल्प चुनना हो लेकिन आप क्या यह तय नहीं कर पा रहे हैं कि किस राह पर जाएं, तो मार्गदर्शन मांगे। आपको जिंदगी के किसी भी क्षेत्र में असफल होने की जरूरत नहीं है। आपने दिमाग में स्पष्ट कल्पना कर ली है तो आपने मांग लिया है। दूसरा कदम यकीन करना है। यकीन करें कि वह चीज आपकी हो चुकी है। मैं इसे अटल आस्था कहना पसंद करती हूँ। दरअसल ये यकीन करना, आपको यकीन करना होगा कि वह चीज आपको मिल चुकी है। आपको विश्वास होना चाहिए कि जिस पल आपने उसे मांगा है उसी पल वह आपकी हो चुकी है। आपको पूरी और पक्की आस्था रखनी है। अगर आप कैटलॉग से किसी चीज का ऑर्डर दे रहे हैं तो इसके बाद आप तसल्ली से बैठ जाते हैं और जिंदगी में आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि आपने जिस चीज का ऑर्डर दिया है वह आपको मिल ही जाएगा। चीजों को इस तरह देखें जैसे आपकी मनचाही चीजें इसी वक्त आपको मिल चुकी है। विश्वास रखें कि वह चीज जरूरत के वक्त आपके पास आ जाएगी। बस उन्हें आने दें। उन्हें के बारे में चिंता ना करें या परेशान ना हो। उनकी कमी के बारे में ना सोचें। उसके बारे में इस तरह सोचें जैसे वे आपकी हो चुकी है। आप उनके हकदार हैं और मालिक हैं। जिस पल आप मांगते हैं, दरअसल शक्तियों में यकीन करते हैं और यह महसूस करते हैं कि आपकी मनचाही चीज पहले से ही आपके पास है, उसी पल पूरा ब्रह्मांड सक्रिय होकर आपकी कल्पना को साकार करने में जुट जाता है। आपको इस तरह काम करना, बोलना और सोचना है जैसे आप इसे अभी हासिल कर रहे हैं, क्योंकि ब्रह्मांड एक आईना है और
करण का नियम आपके प्रबल विचारों को साकार करके आप तक पहुंचाना है, तो क्या इसमें समझदारी नहीं है कि आप उसे खुद को बता देखें? अगर आप यह सोचेंगे कि वह चीज़ आपको अब तक नहीं मिली है, तो आप उस चीज़ के ना मिलने को आकर्षित कर लेंगे। इसीलिए आपको यकीन करना होगा आपको मिल चुकी है। अगर आप उस चीज़ की तस्वीरों को आपके जीवन में साकार करना चाहते हैं, तो आपको उन्हें पाने की भावना की फ्रीक्वेंसी ब्रह्मांड को भेजनी होगी। ऐसा करने पर आप तमाम परेशानियों, लोगों और घटनाओं को ज़बरदस्त तरीके से प्रेरित कर रहे हैं, जिससे आपको अपनी मनचाही चीज़ मिल जाएगी। कार का ऑर्डर देते हैं या मकान खरीदते हैं, तो आप चाहते हैं कि वे चीज़ आपकी हो चुकी है। आप जाकर उसी अवधि के लिए एक और वैकेंसी की बुकिंग नहीं करते हैं या एक और कार या मकान नहीं खरीदते हैं। अगर आप लॉटरी जीत जाते हैं या आपको विवरण में ढेर सारी दौलत मिलती है, तो भौतिक रूप से सचमुच पैसा मिलने से पहले ही आप उसे अपना मान लेते हैं। इसे ही यकीन करने की भावना कहते हैं। यकीन करें कि वह चीज़ आपकी हो चुकी है, आपको मिल चुकी है। प्रबल भावना से उस चीज़ों पर दवा करें जिन्हें आप चाहते हो, और यकीन करें कि वे आपकी हो चुकी है। जब आप ऐसा करेंगे, तो आकर्षण का नियम प्रबलता से सारी परिस्थितियों, लोगों और घटनाओं को प्रेरित कर देगा, ताकि आपको अपनी मनचाही चीज़ हासिल हो जाए। आप यकीन करने के बिंदु तक किस तरह महसूस पहुंच सकते हैं? यकीन करने का नाटक करें। बच्चे की तरह नाटक करें। इस तरह नाटक करें जैसे वह चीज़ पहले से ही आपके पास हो। जब आप लगातार नाटक करते रहेंगे, तो धीरे धीरे आप इस बात पर यकीन करने लगेंगे कि वह चीज़ आपको मिल चुकी है, जिन सिर्फ आपके मांगते समय ही प्रबल विचारों पर प्रतिक्रिया नहीं करता है। जिन तो हर समय आपके विचारों पर प्रतिक्रिया करता है। इसीलिए मांगने के बाद भी आपको यकीन करने की ज़रूरत होती है। आस्था रखें, आपको वह चीज़ मिल चुकी है। इस बारे में आपका अटल विश्वास, आपकी आस्था आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। जब आप यकीन करते हैं कि वह चीज़ आपको मिल रही है, तो जादू देखने के लिए तैयार हो जाए, दोबारा व्यस्त करने लगेगा। हमें से ज़्यादा लोगों ने कभी खुद को वह चाहने की अनुभूति ही नहीं दी है जो हम सचमुच चाहते हैं, क्योंकि हम यह नहीं समझ पाते हैं कि वह चीज़ कैसे प्रकट होगी। अगर आप बस थोड़ा शोध करें, तो आपके सामने यह स्पष्ट हो जाएगा कि जिस भी इंसान ने आज तक जो भी चीज़ हासिल की है, उसे यह मालूम ही नहीं था कि वे इसे कैसे हासिल करने वाला है। वह तो बस इतना जानता था कि वह इसे हासिल करने वाला है। आपको यह जानने की ज़रूरत नहीं है कि यह कैसा होगा। आपको यह जानने की भी ज़रूरत नहीं है कि ब्रह्मांड खुद को दोबारा व्यवस्थित कैसे करेगा। यह कैसे होगा, या ब्रह्मांड उस चीज़ को आप तक कैसे पहुंचाएगा, यह चिंता करना आपका काम नहीं है। यह तो ब्रह्मांड का काम है। उसे अपना काम करने दें। बस जब आप यह पता लगाने की कोशिश करते हैं कि यह काम कैसे होगा, तो आपके द्वारा भेजी जाने वाली फ्रीक्वेंसी में आस्था का अभाव होता है। इससे लगता है कि आपको यह यकीन नहीं है कि वह चीज़ पहले से ही आपके पास मौजूद है। आपको लगता है कि यह काम भी आप
आपको ही करना है और आपको इस बात पर यकीन नहीं है कि ब्रह्मांड उस काम को अपने लिए अपने अपने आप कर देगा। रचनात्मक प्रक्रिया में कैसे के बारे में सोचना आपका काम नहीं है। काम कैसा होगा आप यह बात नहीं जानते हैं, यह तो आपको बाद में पता चलेगा। तरीका अपने आप आपकी ओर आकर्षित होगा। जब हमें मांगी हुई चीज नजर नहीं आती तो ज्यादातर मांगने वाले मामलों में हम कुटिल हो जाते हैं, हम निराश हो जाते हैं, हम शंका करने लगते हैं। शंका से निराशा भी भावना आती है, इसीलिए शंका को विश्वास में बदल दे। शंका की भावना को पहचाने और उसी जगह पर अटल आस्था की भावना रख दे। मैं जानता हूँ कि वह चीज मेरी ओर आ रही है और रास्ते में है। क्रिया का तीसरा और आखिरी कदम है पाना। इसके बारे में अच्छी भावनाएं महसूस करें, उसी तरह महसूस करें जिस तरह आप उस चीज को पाने के बाद महसूस करेंगे। इसे अभी महसूस करें। इस प्रक्रिया में अच्छा महसूस करना और खुश रहना महत्वपूर्ण है, क्योंकि अच्छा महसूस करते समय आप खुद को उसी फ्रीक्वेंसी पर रख रहे हैं जिस पर आपकी मनचाही चीज है। यह ब्रह्मांड भावनाओं से संचालित है। अगर आप सिर्फ भौतिक दृष्टि से किसी चीज में यकीन करते हैं लेकिन आपके मन में उसके अनुरूप भावना नहीं है तो हो सकता है कि आपके आग्रह में इतनी शक्ति ना हो कि आप अपनी मनचाही चीज को अपने जीवन में साकार कर सके। आपको इसे महसूस करना होगा। एक बार मांगे, फिर यकीन करें कि आप उसे पा चुके हैं और फिर अच्छा महसूस करके उसे पा लें। जब आप अच्छा महसूस करते हैं तो आप पाने की फ्रीक्वेंसी पर हैं। आप सारी अच्छी चीज़ों को अपनी ओर लाने की फ्रीक्वेंसी पर हैं और आपको मांगी हुई चीज़ मिल जाएगी। जाहिर है आप सिर्फ वही चीज़ मांगेंगे जिसके मिलने पर आपको अच्छा महसूस हो है ना। इसीलिए अगर आप खुद को अच्छा महसूस करने की फ्रीक्वेंसी पर ले आते हैं तो आप उसे पा लेंगे। खुद को उस फ्रीक्वेंसी तक पहुंचने का एक तेज तरीका यह है, मैं इसे अभी पा रहा हूँ। मुझे आपके जीवन में तमाम अच्छी चीजें इसी समय मिल रही हैं। मैं यहाँ अपनी अच्छा भर ले इसी समय पा रहा हूँ और मिलने की भावना को सचमुच महसूस करें। इस तरह महसूस करें जैसे आपने उस चीज को वाकई पा लिया है। मेरी एक प्रिय मित्र मर्सी में जबरदस्त कल्पनाशीलता है। वह हर चीज महसूस करती है। वह महसूस करती है कि मनचाही और मांगी हुई चीज मिलने पर उसे कैसा महसूस होगा। वह हर चीज को सचमुच महसूस करती है। वह इस मामले में नहीं उलझती है कि वह चीज उसे कैसे कब या कहाँ मिलेगी। वह तो बस उसे महसूस करती है और फिर वह चीज प्रकट हो जाती है। तो इसी समय अच्छा महसूस करें। जब आप किसी कल्पना को हकीकत में बदल देते हैं तो आप ज़्यादा बड़ी कल्पनाएं करने की स्थिति में आ जाते हैं और यही रचनात्मक प्रक्रिया है। आप प्रार्थना में जो भी मांगे यकीन करने पर उसे पा लेंगे। जिस भी चीज की आप इच्छा करते हैं, जब आप प्रार्थना करते हैं और यकीन करते हैं कि आप उसे पा लेंगे तो आप उसे सचमुच पा लेंगे। आकर्षण का नियम
नियम इसका